हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब, आपकी ट्वीट्स के थ्रू दिख रहा है किस तरीके से देख रहे हैं कल जो पीएम मोदी ने यहाँ टनल इनॉग्रेट की, उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला का बिहेवियर रहा, हालांकि पीडीपी ने भी क्रिटिसाइज किया उस पर, और आप जो आपका सरकास्टिक भी होता है हमेशा ट्विटर पे, आपने कहा है कि कहीं ना कहीं बस खुशामदी चल रही है इस वक्त। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मतलब हम इतने इमेच्योर नहीं हैं कि जब एक चीफ मिनिस्टर होता है उसको मरकज के साथ डीलिंग करनी होती है, लेकिन मरकज के साथ डीलिंग करना और बीजेपी के सॉर्ट ऑफ को बटरिंग करना, उनके बारे में तारीफों के पुल बांधना, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। इलेक्शन से पहले हमने हमेशा बोला था कि हम वो जगह है जम्मू कश्मीर जो बाकी स्टेटों की तरह नहीं है, उनसे उनका स्टेटहुड नहीं छीना गया है, हमसे हमारा स्टेटहुड छीना गया है। हमारे पास ये लक्ष्य नहीं है कि हम किसी भी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पार्टी से झगड़ा उठाएं। हमारा था कि सबके साथ बिल बन के रहो, हमें अपने स्टेटहुड से लेना देना है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक स्टेटहुड नहीं आएगी हमारी शनाख्त, हमारी एग्जिस्टेंस एट रिस्क है। मगर ये तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं ये फतवा लेकर सब बीजेपी, वो भी बीजेपी, ये भी बीजेपी, और ये साफ सुथरे, आप इनके तकरीरें देखिए। यही उमर अब्दुल्ला तब बोलता था कि मोदी जी ने टोपी नहीं ली है कभी, वो दूसरा एक बोलता था कि और योगी आदित्यनाथ ने बोला कि कश्मीरी औरतों के साथ गॉड फॉरबिड कोई गलत काम करो, क्या क्या नहीं बोला, हुक्म कुफर दिए सबको। और आज जब कल मैंने चीफ मिनिस्टर को मरकज से बात करते हुए नहीं देखा, बीजेपी की जो दरबार है उसमें घुटनों तले माथा अपना जो है टेकते हुए देखा, और मुझे बहुत शर्म आई कि ये बंदा जो कल तक मीडिया पर, टीवी पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, व्हाट अ कम डाउन। हम तो तब भी बोलते थे कि यार मरकज से हमें दोस्ताना ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, बोला ये बीजेपी वाले हैं। मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं डंके की चोट पर, मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं गिर सकता। When we go there, we represent the people of Kashmir. उसने दिखा दिया कल कि यही कश्मीर के लोग जिन्होंने उसको 42 सीटें दी, जो ये बड़ी बड़ी एंटी बीजेपी बातें कर रहा था, कल वहां गिड़गिड़ा रहा था, तो वो 32 सीटों को जिनने वोट डाले, और इवन हम जिनने नहीं डाले, मेजॉरिटी वहां गिड़गिड़ा रही थी। व्हाट अ शेम। और सर हमने ये भी देखा कि हालांकि उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा स्टेटहुड का अब जो लास्ट प्रॉमिस रहता है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उस वादे को आप पूरा करें, लेकिन बड़े ही डेलिजेंट वे में जो प्रधानमंत्री उन्होंने उस जवाब को टाल दिया, कहा कि हाँ जो मैं प्रॉमिसेस करता हूं मैं फुलफिल करता हूं, लेकिन स्टेटहुड का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। देखिए मेरी बात सुनिए आप, सबसे पहली बात 370 की बात नहीं की उन्होंने। इसका मतलब है जो हमने पहले दिन बोला कि जो रेजोल्यूशन इन्होंने लाया था वो फ्रॉड रेजोल्यूशन था, उसमें 370 का नामो निशान कहीं नहीं था, वो सच था। अगर ये क्रेडिबल होते तो ये आज उसकी बात करते, उनको बोलते कि मुझे पता ये बात आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं बोल देता हूं कि हमारी डिमांड 370 की है, आप दे ना दें डिमांड नहीं मरती। चलिए आप ये नहीं दे सकते हैं, स्टेटहुड तो दे दीजिए। और स्टेटहुड पर भी जो मुझे बयान लगा, जो क्रिप्टिक लैंग्वेज में, जो इनका 5 अगस्त 2019 को स्टैंड रहा है, at an appropriate time. That was if you translate it into normal English, उन्होंने बोला कि at an appropriate time मिलेगी, which means एक वादा without a timeline. तो हम तो निकले थे, हमें पूरा उम्मीद था कि अगर हमें कोई चंद सीटें ज्यादा आती, कहीं ना कहीं हम प्रेशर बिल्ड करते और स्टेटहुड के लिए जो है बात कर, क्योंकि हमने इतना वेनेमस नहीं बोला था। बीजेपी की एक हिस्ट्री है, जो करंट बीजेपी है, ये पर्सनल लेती है हर एक चीज, ये पर्सनल लेती है, इन्होंने पर्सनल अटैक्स किए, अब बोल रहे हैं अब हमें स्टेटहुड दो। अब उमर अब्दुल्ला बीजेपी के साथ हुकूमत बनाए या ना बनाए, एक चीज तय हो गई है कि उमर अब्दुल्ला सरेंडर लेकर, जो मैं पहले इंटरव्यू में बोला था, सरेंडर पे सरेंडर करे जा रहा है, लेकिन इनका सरेंडर कबूल होता है या नहीं, वो इनको अपने साथ लेकर इनके साथ हुकूमत बनाते हैं या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जहां तक बीजेपी का, जहां तक उमर अब्दुल्ला का सबको बीजेपी कहना, ये उन लोगों को है कि अगर यहां कोई सबसे बड़ा बीजेपी है, जिसके डीएनए में बीजेपी है, क्योंकि स्टार्ट इसने वहां से की थी, वो उमर अब्दुल्ला साहब है। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि वोट देना है, ये बीजेपी के नाम पर मत दो। ये सब मैं भी बीजेपी के साथ बैठा हूं। हाँ, फर्क यह है कि मैं इलेक्शन में गया मोदी जी से मिलने,
ये लोग इलेक्शन में बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, हम बीजेपी को ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर जाके उनकी गोद में बैठते हैं, भीख मांगते हैं। ना मैं पहले भीख मांगता हूं, मैं पहले भी कुर्सी पर बैठकर उनसे बड़े प्यार से बात करता हूं, बाद में भी कुर्सी पर बैठकर अपने लोगों की प्यार से बात करता हूं। फर्क इतना ही है। तो वरना क्या बनेगा, बीजेपी तय करेगी लीडर कौन है। अगली बार किसी और को वो 4 गालियां देंगे, लोग बोलेंगे अगर ये एंटी बीजेपी है चलो हम इसके पीछे जाए। हर पार्टी को यहां मरकज के साथ काम करना है। जो बोलेगा मैं नहीं करूंगा वो झूठ बोलता है। मैं आपको साफ सुथरी बात, बीजेपी नहीं मरकज, चाहे कल वहां कांग्रेस हो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। जो आपने इतना झूठ बोला लोगों को कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर मैं ऐसे कर दूंगा। लग तो रहा था कि हमारा उर्तुगुल है उमर अब्दुल्ला, तलवार लेकर लग रहा था कि बीजेपी के 100 टुकड़े किए। कल तलवार दी, मोदी जी को बोला कश्मीरियों के 100 टुकड़े करो। दैट्स व्हाट ही हैज डन, दिस सो कॉल्ड अर्तुगुल। वो कहीं अर्तुगुल अब मुझे केस ना करे कि यार किसके साथ मिला ला रहा है। और हमने देखा लोन साहब, अब जाके ऑल ऑफ अ सडन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं पीडीपी एनसी की बात कर रहा हूं, इन्होंने अपने मंशूर में भी रखा हुआ था मैनिफेस्टो में कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेके नजरसानी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। खुद हुकूमतों में रहे सर, तब डायनेमिक्स अलग थे, अब ऐसा क्या है? देखिए 1947 से लेकर आज तक वो कोई दिन नहीं है जब कोई ना कोई पॉलिटिकल डेटेन्यू अंडर अरेस्ट नहीं था। मैं 89 से पहले की बात करूं जब वायलेंस आई, हमारे एमएलए हैं तारिगामी साहब, वो जेल में थे। उनको तो उनकी बीवी की डेथ जब हुई वो नहीं छोड़ा, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी। मेरे फादर के साथ थे, गिलानी साहब होते थे एज एमएलए, लोन साहब एज एमएलए। और वो कोई गवर्नर रूल में बंद नहीं थे, गवर्नर रूल में भी बंद थे। लेकिन मैं प्री 89 की बात कर रहा हूं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के टाइम भी बंद थे। फिर पोस्ट 89 आया, आज तक लगभग 36 ईयर्स हुए होंगे, 36 ईयर्स में से कोई 11 ईयर्स मस्ट हैव बीन गवर्नर रूल। 25 साल इलेक्टेड हुकूमतें थी, ठीक है ना। किसी इलेक्टेड हुकूमत में कभी भी पॉलिटिकल डेटेन्यूज का अरेस्ट का स्कोर जो है गवर्नर रूल से कम नहीं था। सो वेदर देयर वाज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट या गवर्नर रूल था, पॉलिटिकल डेटेन्यूज बंद थे। मतलब फिर जो ये 89 के बाद की बात है, उसमें तो कौन नहीं था बंद। मेरे फादर थे, गिलानी साहब थे, प्रोफेसर गनी साहब थे, अपने यासीन थे, शबीर शाह थे, मसरत आलम। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं मैंने तो उसको जेल में ही देखा साल के बगैर। सो दीज वेरी गवर्नमेंट्स जिनने लोगों को बंद रखा हुआ है, जब ये प्रॉमिस करेंगे हम छोड़ते हैं, एक तो तजलील होती है उन पॉलिटिकल डेटेन्यूज की, और अंडरमाइन करते हैं उनकी सैक्रिफाइस को जो एज पॉलिटिकल पीपल फिर भी जेल में बैठे हैं। और नंबर 3, जो लोग इस पर इनको वोट देते हैं, सबसे बड़े वो मजाक उड़ाते हैं उन पॉलिटिकल डेटेन्यूज का कि अगर इस अवाम में इतनी अकल नहीं है कि यार जो खुद बंद रख रहा है 20-20 साल लोगों को, वो क्या वादे दे रहा है छोड़ने के। आई विल टेल यू अगेन, द पीपल ऑफ, हम पर कभी कभी ये ट्विटर पर गाली गलौज करते हैं, अब मुझे कुछ नहीं होता है, मैं इन लोगों से 100 गुना साफ हूं। ये वो लोग हैं जिनने कल के कातलों को, कल के इन पॉलिटिकल डेटेन्यूज को बंद करने वालों को आकर हमारे सरों पर बैठा दिया। 42 साल की मेजॉरिटी दी सिर्फ इसलिए कि वो घुटनों पर जाकर वहां बीजेपी के दरबार में, जैसे वो पुराने होते थे ना, वो सिंगिंग लेडीज, ये सिंगिंग लेडी की तरह कर सिंग कर रही थी कि जनाब मेरा कुछ कर दो। व्हाट इज दिस। और जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तब आप बोलते हैं एक बार मेरे हाथ लगता है कि कहीं पीट ना दे, और कल लग रहा था कहीं चूमे ना, कहीं पर उनके कदमों पे ना घुस जाए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, यू आर ह्यूमिलेटिंग अ नेशन। आप क्या मैंडेट लेकर गए रहे थे और क्या कर रहे थे। मैं फिर बोलूं, मरकज में और बीजेपी में आसमान जमीन का फर्क है। मरकज के साथ आपको डील करना ही होगा, राइट, लेकिन मरकज के साथ डील करना और बीजेपी का चमचा बनना, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं, ममता बनर्जी हैं, वो क्या डील नहीं कर रही हैं? दे आर डीलिंग विद डिग्निटी, बट देयर आर पीपल लाइक हिम। मैंने शॉल के वक्त ही बोला था, आप मेरे ट्वीट देखिए अभी 1 महीना पहले मैंने उसमें बोला था ये जाएगा, इसने सरेंडर किया हुआ है, अभी एक्सेप्ट हुआ या ना हुआ वो है। सो ये ना बोलिएगा कि क्या ये नहीं गया, अगर ये नहीं जाता है मींस उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी इसकी कल की तकरीर सबसे बड़ी गवाही है कि इसने सरेंडर नहीं 100 सरेंडर किए हुए हैं। एक आखिरी सवाल लूंगा सर, कहीं ना कहीं कुछ वोटर्स है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे,
आप भी इक्वली ग्राउंड पे होते हैं, फील्ड में होते हैं. व्हाट इज योर परसेप्शन सर? क्या बन रहा है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके? मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, आपको लग रहा है कि 5 साल कंप्लीट कर पाएंगे? ये देखिए, वो तो मैंडेट तो इनका 5 साल के लिए है, तो लेकिन आप मुझे ये बताइए, 19 डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है, 19 डिपार्टमेंट्स. एटलीस्ट प्रिटेंड दैट यू आर वर्किंग. वंस यू हैव 19 डिपार्टमेंट्स, यू आर नॉट अ सुपर ह्यूमन बीइंग. फाइनेंस का आपको पता नहीं है, जिंदगी में कभी एक पैसा कमाया नहीं है, राइट? हाउ वुड यू नो व्हाट इज फाइनेंस? वहां इनका पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब जो करंट, आई डोंट नो, इनके पास तो था, उसको दिया नहीं. 18 डिपार्टमेंट इसके पास है. हम तो एक डिपार्टमेंट चलाते थे, हम तो उसको नहीं चला पाए, इतना मुश्किल लगता था. ये 19 कहां से चलाएगा? एटलीस्ट आप अब 3 मिनिस्टर पूरे नहीं कर रहे हो, आपको लगता है पार्टी टूट जाएगी. 2 चीजें हैं, या डिलीवर करो खुदा का वास्ता, या इस्तीफा दो, छोड़ दो, नए इलेक्शन कराओ. आपसे नहीं बन पाएगा. सर, आपने सुना सजाद लोन को जो कह रहे हैं, या डिलीवर करो या इस्तीफा दे दो. न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील.